घर में दवाइयाँ तो लगभग हर किसी के पास होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से मेडिसिन किस काम आती है। कई बार लोग गलत मेडिसिन ले लेते हैं, डोज गलत कर देते हैं या अननेसेसरी मेडिसिन यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आसान भाषा में कॉमन मेडिसिन की बेसिक लेकिन जरूरी जानकारी बताऊंगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जरूर सलाह लें। पहला है पैरासीटामोल, फीवर और पेन। ये क्या होता है? पैरासीटामोल एक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो फीवर कम करने और माइल्ड पेन रिलीफ के लिए यूज होती है। ये कैसे काम करती है? ये ब्रेन में पेन सिग्नल्स और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन पर असर डालती है। ये यूज कब होती है? फीवर में, हेडेक, बॉडी पेन, माइल्ड टूथ एक। इसके प्रिकॉशंस क्या है कि ओवरडोज डेंजरस हो सकता है, लिवर डैमेज की रिस्क हो सकती है। अब लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि सोचते हैं ज्यादा टैबलेट्स लेंगे तो जल्दी रिलीफ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा है पेन रिलीवर, आइबुप्रोफेन टाइप। ये क्या होता है? ये मेडिसिन पेन और इन्फ्लामेशन कम करने में मदद करती है। इसका यूज कब होता है? मसल्स पेन में, जॉइंट पेन में, पीरियड्स पेन में। ये कैसे काम करती है? बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉजिंग केमिकल्स को कम करती है। इसके साइड इफेक्ट है स्टमक इरिटेशन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस रिस्क एंड प्रिकॉशंस है। खाली पेट आपको अवॉइड करना है एंड किडनी इश्यू में पूरी तरीके से आपको कॉशन लेना है। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड ये एसिडिटी रिलीफ है। ओके, एंटासिड स्टमक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका यूज कब होता है? हार्ट बर्न में, पेट में जलन, इंडाइजेशन। ये काम कैसे करता है? एक्सेस एसिड को ये रिड्यूस करने का काम करता है। टेम्पररी ये रिलीफ देते हैं, रूट कॉज नहीं हटाते। आपको कब डॉक्टर को दिखाना है? जब आपको बार बार एसिडिटी हो रही हो, चेस्ट बर्निंग फ्रिक्वेंटली हो रही हो, तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामाइन्स। ये एलर्जी और कोल्ड में यूज होती है। ये क्या है? एलर्जी सिम्टम्स कंट्रोल करने वाली मेडिसिन। ये कब यूज होती है? स्नीजिंग में, रनी नोज में, इचिंग। ये कैसे काम करती है? हिस्टामाइन इफेक्ट्स को ब्लॉक करती है। इसके साइड इफेक्ट है ड्रॉजीनेस। आपको प्रिकॉशन क्या लेना है कि ड्राइविंग से पहले अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ केसेस में चक्कर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक्स। ये वॉमिटिंग में यूज होती है। नौशिया और वॉमिटिंग ये कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। इसका यूज कब होता है? मोशन सिकनेस में, नौजिया, वॉमिटिंग टेंडेंसी। आपको ध्यान रखना है कि कॉज ट्रीट करना ज्यादा जरूरी है। आपको डॉक्टर से कब मिलना है? लगातार वॉमिटिंग हो रही हो एंड डिहाइड्रेशन के साइंस आपको दिखाई दे रहे हो तो देर ना करे, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब नेक्स्ट है लैक्सेटिव। कॉन्स्टिपेशन क्या है? बॉवल मूवमेंट ये आसान करने वाली मेडिसिन है। इसका यूज कब होता है? कॉन्स्टिपेशन में। ये काम कैसे करता है? स्टूल सॉफ्ट या बॉवल मूवमेंट स्टिम्युलेट करने का। रोज यूज हैबिट बनाना बहुत ही रॉन्ग है। बेटर अप्रोच पानी, फाइबर एंड फिजिकल एक्टिविटी करते रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ओआरएस। ओआरएस सिर्फ ये पानी नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ये कब जरूरी होता है? डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग। ये कैसे मदद करता है? लॉस सॉल्ट्स और फ्लूइड्स रिप्लेस करने का ये काम करता है। ये क्यों जरूरी है? सिर्फ पानी सोडियम लॉस पूरा नहीं करता, इसीलिए ओआरएस बहुत जरूरी है। कॉमन मेडिसिन मिस्टेक्स क्या होती है कि एंटीबायोटिक खुद से ले लेना। ये हर फीवर हर किसी का एक जैसा नहीं होता। एक्सपायर्ड मेडिसिन इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। दूसरों की मेडिसिन ले लेना, सेम सिम्टम लगना लेकिन डिजीज भी सेम नहीं होते हैं। डोज स्किप करना या डबल डोज लेना ये बहुत रॉन्ग है। होम मेडिसिन किट एसेंशियल्स क्या है कि घर में आपको रखना है थर्मामीटर, ओआरएस, बैंडेज, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, बेसिक पेन रिलीवर, एंटासिड्स। आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है? जब फीवर 3 दिन से ज्यादा हो, सीवियर पेन हो, आपकी स्टूल में ब्लड आता हो, वॉमिटिंग होती हो, ब्रीदिंग इश्यू हो और सीवियर एलर्जी हो। मेडिसिन यूजफुल है, लेकिन सही जानकारी और रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत जरूरी है। मेडिसिन छोटी हो सकती है, लेकिन गलत यूज बड़ा नुकसान कर सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को।